माता का स्मरण करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे पीठ पर हाथ रखने वाले और सर पे आशीर्वाद रखने वाले पूर्व विधायक हजारी जी और मान और सम्मान के योग्य सभी पंच सरपंच जो भी डेलीगेट बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं, उन सब का अभिवादन करते हैं और समय को बचाते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। यहाँ पर उपस्थित जो भी बुजुर्ग बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों, आपका अभिनंदन। माताएं बहनें बैठी हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी बात संक्षिप्त में समाप्त करूंगा। सबसे पहले मैं एक परिचय आप लोगों को कराना चाहता हूँ। आप लोगों से निवेदन है, एक ऐसा बंदा हमारे बीच में बैठा है जो भारतीय जनता पार्टी जिले झुंझुनू का उपाध्यक्ष है और उसने शपथ ली है। उसने शपथ लिया और उसका नाम है शेर सिंह निर्वाण, राजपूत समाज से है। उन्होंने शपथ ली है कि जब तक इंजीनियर धर्मपाल का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, जब तक ये जीत नहीं जाएंगे, जब तक मैं जूती नहीं पहनूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा। जब से नंगे पांव प्रचार में है, कम से कम इन बनाजी का हमको स्मरण करना चाहिए। नौजवानों को इससे सीख लेनी चाहिए। जो समाज की बात करते हो, बिरादरी की बात करते हो, गोद की बात करते हो, जात की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, ना हमारे समाज से हैं, ना हमारे गोद में है, लेकिन इनने मेरा काम देखा और मेरे साथ चल के इन्होंने क्षेत्र में जो काम और संघर्ष मेरा देखा, उसकी वजह से इनकी आत्मा से एक आवाज आई। जो व्यक्ति 20 साल से संघर्ष कर रहा है, अगर इस बार भी कोई कमी रह गई तो मैं समझता हूं इस देश में संघर्ष करने वालों की कदर नहीं होगी। संघर्ष करने वालों की कदर नहीं होगी। अंतरात्मा की आवाज पे इन्होंने ये शपथ ली है। कम से कम हमारा फर्ज बनता है, कर्म बनता है और धर्म बनता है। एक राजपूत समाज के बेटे का मान और सम्मान रखना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हमारे संघर्ष में किन किन लोगों ने क्या क्या त्याग किया है, क्या क्या बलिदान किया है, इसके बारे में सब लोगों को पता नहीं रहता है। कोई समाज की बातें करे तो मैं समझता हूं वो नेता बहुत छोटे दिमाग का होता है। नेता वो होता है जो सब समाजों को साथ लेकर चले और सर्व समाज का मान और सम्मान रखे, उसको तो नेता कहते हैं। वरना तो महासभाओं में काम करने वाले जाति के नेता होते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, कोई जाति पाति धर्म समुदाय भूल के सब लोग हम मानव समुदाय से हैं। हम सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारा एक जाति है, मानव धर्म हमारा धर्म है और जाति हमारी मनुष्य है। इसलिए जातियों में बांटने वाले नेताओं को भी आगाह करना चाहता हूं। जब सच्चाई सर चढ़ के बोलती है तो इतिहास कायम होते हैं और वो इतिहास इस बार खेतड़ी में कायम होने वाला है। क्योंकि सच्चाई को फैलते फैलते बहुत समय लगता है। सच्चाई लोगों के समझ में बहुत देर से आती है और झूठ बहुत तुरंत समझ में आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है इस बार खेतड़ी का जनमानस सच्चाई और सच्चे व्यक्ति को परखने के लिए आतुर है और उसी का परिणाम होगा। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 3 तारीख को जब नतीजा आएगा और आपकी तहसील का राजस्थान में 10 बड़ी जीतों में खेतड़ी का नाम आएगा, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। लेकिन उसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जीत को आश्वस्त होके और जीत मान के बैठ के मैं समझता हूँ जीतने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। काम आधा हो जाता है, ऊर्जा आधी होती है, भागदौड़ आधी हो जाती है। इसलिए जीत मान के नहीं बैठना है। पोलिंग बंद हो 6 बजे तक, जब तक भी ये सोचना है कि हमारा धर्मपाल, हमारा कैंडिडेट एक वोट से हार रहा है, एक वोट का इंतजाम करूंगा, तब जाके हमारी ये बड़ी जीत का लक्ष्य हासिल होगा। और मुझे तातीजा ग्राम पे कतई कोई संदेह या शंका नहीं है। तातीजा ग्राम की जब जब मुझे जरूरत पड़ी, मैं समझता हूँ इन नौजवानों ने मेरा पसीना बाद में गिरने दिया, पहले खून गिरने की इन्होंने कोशिश की है और हमारा समर्थन किया है। जब जब हमको याद किया गया और जब जब हमें जरूरत पड़ी, आप लोगों ने बहुत समर्थन किया है। आपकी शक्ति है, आपका ही धैर्य है और आपकी ऊर्जा है कि 20 वर्ष तक जो व्यक्ति संघर्ष करे बिना टूटे और बिना थके, वो आपकी शक्ति है, किसी शरीर की शक्ति नहीं है। मैं 2018 में अपन लोग 700-800 वोटों से 900 वोटों से हारे थे। उस वक्त चौथी बार हारने पे निराशा घनघोर होती है,
लेकिन उसके तीसरे दिन से ही इस क्षेत्र के लोगों से फोन आने लग गए कि चिंता मत करो, अभी हम जिंदा हैं और आपको जिता के रहेंगे। और गांव गांव में गए और मुझे समर्थन दिया, धन से, बल से, शक्ति से और नारों से जो मुझे ऊर्जा मिली, मैं उसी शक्ति के साथ आपके बीच में खड़ा रहा। ये बात आप लोगों के बीच में इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आज जगह नहीं है और पिछली बार जो एक अढ़ाई की कमी रह गई थी खेत में, वो पूरी अढ़ाई इस बार हो जाएगी। और आप लोगों का जोश और होश देखिए, ये रिकॉर्ड कायम करना है। निवेदन करना चाहता हूं, और अभी जो संतु जी भी कह रहे थे, कप्तान साहब भी कह रहे थे, बोला पूनम जी की मुस्कान के ही 5000 वोट है, पता नहीं 5% बता रहे हैं। तो यह मुस्कान तो मेरे को नहीं है, फिर लाखा और बात सुन लो एक, अब तो गौर से सुन लो, मैंने टाइम बहुत कम है। एक की सोचनार अपनी बात समाप्त करूंगा। एक आदमी जमींदार वर्ग को आदमी हो, वो रोज गांव में घूमया करतो, जना वो सुना करतो, आज रामधन आपकी बीरबानी ने पीटी, आज लक्ष्मण पीटी, आज रामकृष्ण ने पीटी। वो सोचा अपन तो कभी अपनी लुगाई ने पीटी, उन्हें आज तक अपन तो बहुत कमजोर आदमी है, तो वो कोई ना कोई आए कि गलती करे, खुद किया टोकर मैं इन्हें पीटू। लेकिन वह शैणी वीरवानी ही, वह कोई गलती करे कौन करती। एक दिन वो सोचो भाई कोई काबू कौन सा खेत में ले चले को बाण के ले, तो वो और बारो वह कले वो ले रही, देखता है कि करो अथेली ने तो नीचा कर ली, कुछ न ऊपर कर ऊँट ने चलान लागू। वो सोचा आज तो टोकेगी, टोकता ही आप पिटाना जना वो वाही वह देख लियो काम तो कुछ रुपये कर रहे हो, अपन के पड़ी। बोला पति देव कले वो खाओ और आपने तो निपटे जना जाए भाव, बोले उल्टो आनो निपटे तो उल्टो वाले, बोले आपने तो कोई फर्क नहीं। तो भाई थे मेरे से, तो आपका तो भाई ही ने लड़ा दी, मैं तो अगली बार मैं तो अगली बार दूसरी जगह टोलूंगा। मेरी तो एक बार लाइन पे चढ़नी चाहिए गाड़ी, जयपुर दिल्ली जाएगी थाना आज के खजानो, जो तो फिर रोक रखी है। और ये रोक बड़ा भी मेरा गेला नहीं बैठा है सारा, इसलिए आपके समझ में आए जो कर लेना। मेरे को तो एक बार आप व्यवस्था कर दो, फिर मेरे पास क्षेत्र बहुत है, अगर तो इतना ही परेशान हो रहा हो। हमारा तो उत्तर दक्षिण है, ये तो मुस्कान जन्म तो कभी जिंदगी में शुरू बना तो यही भूत रहा कि मैंने 27 साल से तो था रखी है, जो राव कभी जाऊँ मैं तो। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि दाई बाई बात जो एक फैला रखी है ना, जो घमंडी है कुछ शेल है, ये फैला बड़ा यही लोग है। हालांकि मेरे से जो जुड़ गया ना एक बार, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, उसको टूटने में बहुत जोर आता है। जो आदमी अंदर से देखता है ना व्यक्ति को, अब यार जो लोग कहते हैं वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वरना 20 साल तक हारा हुआ व्यक्ति और अपने वोटों को डांट ले, हिंदुस्तान में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। 20 वर्ष से पंच भी जो व्यक्ति नहीं बना हो और उतने वोटों को रोक ले। मैं कहता हूं 2008 में मैं नया आया था, नीम का थाना में मैंने चुनाव लड़ा था, नया आया था, मैं किसी को नहीं जानता था, बड़े बड़े गांवों को नहीं जानता था, रास्ता नहीं जानता था। उस वक्त मैं पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा और मेरे 24,000 वोट आए। दोबारा 13 में मेरी टिकट काट दी, और टिकट आप सब लोगों को पता है, मैं निर्दलीय लड़ा तो मेरे 22,500 वोट आए। वोटों को रोका कि नहीं है बता दो आप। सिंबल से और पार्टी के सिंबल से 1,500 का फर्क था। वो हम लोगों ने लोगों के काम किए होंगे, लोगों का मान सम्मान किया होगा, लोगों को वहां पे रोका होगा, लोगों की इच्छाएं पूर्ति की होगी, जब तो रुके हैं। इसलिए आप लोग जुड़ो, आपको आनंद आएगा। और 5 साल में मैं ये नहीं कहता, हवाई पट्टी, रेलगाड़ी, चिलगाड़ी की बात मैं कभी नहीं करता। इतना वादा करता हूँ मेरे पूर्वजों की इस फर्ज पे, एक बार अगर मौका मिला तो इस खेतड़ी का नाम राजस्थान के मानचित्र पर 1 नंबर पे लाकर खड़ा करेंगे। और विधानसभा में आपको, विधानसभा में ये विश्वास दिला सकता हूं मैं, विकास की बात कोई कम हो जाता है, कभी कोई ज्यादा हो जाता है। धरती पे कोई व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण विकास कर सके और पूरे क्षेत्र का जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर सके। लेकिन राजस्थान की विधानसभा में जिसका प्रतिनिधित्व जब बोलता है तो पूरे राजस्थान की 7 करोड़ जनसंख्या देखती है। और खेतड़ी का नाम हम इस तक ले जाना चाहते हैं
ये विश्वास आपको दिला सकते हैं। पुनः एक बार कहते हैं, रास्ता कितना ही लंबा हो जाए, संघर्ष कितना ही लंबा हो जाए, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेंगे, सच्चाई पे चलेंगे और सच्चाई का रास्ता आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं एक दिन आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। और वो समय आ गया है, 36 कौम का आशीर्वाद हम पे है। सब लोग ये विचार कर रहे हैं ये राजस्थान की अच्छी जीत होने वाली है। उस जीत और यज्ञ में आप अपनी आहुति लगाएं और बढ़ चढ़ के लगाएं और शांति से और प्रेम से चुनाव को लड़े। दिमाग पे लोड डाल के चुनाव नहीं लड़े, शांति से चुनाव लड़ोगे तो प्रेम से सब लोग हमारे साथ रहेंगे। पुनः एक बार आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो मान और सम्मान किया है, और सुभाष जी ने, पूरी पंचायत ने, और जोगेंद्र जी प्रधान निजामपुर ने जो इस वक्त मेरा आर्थिक सहायता की है, जिसकी मुझे आज बहुत जरूरत है इस संकट की घड़ी में, उनका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पुनः एक बार इस को नमन करते हुए सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सर्व समाज और सभी नवयुवक मंडल के सभी साथियों से निवेदन है, कृपा करके बड़ी माला के हाथ लगा दें। सभी सर्व समाज और धर्मपाल इंजीनियर की टीम का तीजा सर्व समाज और अब सब मिठाई लेके जाओ, लड्डू ले आना है 1.5 कुंटल है, और सब लेके जाओ राम सुख का नाश्तो। भाई साहब एक बार लाडुआ का हाल लगाते हैं, के बाद में चालू कर दो।